अगर भाव नहीं है तो आप करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति भगवान को भेंट कर देना, अगर उसके अंदर तुम्हारा भाव नहीं दिखा, देखते भी नहीं है उसकी तरफ, हम धन दे करके भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं। जिस धन को हमें वही दे रहा है। आप सोचो जरा, जिनकी बगल में लक्ष्मी बैठी है वो तुमसे लक्ष्मी की कामना क्या करेंगे? वो तो तुमको दे रहे हैं उल्टा। आप कितना दे सकते हो उनको? वहां तो भंडारे भरे पड़े हैं, उनको धन की जरूरत नहीं है। उनको तुम्हारे वस्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो भाव चाहिए। भगवान ने, आप सोचो, जो स्वयं परमात्मा है वो एक भीलने के हाथों से झूठे बेर खा सकता है? जाने कब के बेर, कितने दिनों से वो सबरी इकट्ठे कर रही थी बेर, वो चक चक कर। देखो, इसको कहते हैं भाव। क्या सबरी इतना भी नहीं समझ पाई कि जिन बेरों को मैं राम के लिए इकट्ठा कर रही हूं, राम का भोग लगाने के लिए, राम को खिलाने के लिए, वो बेर मेरे झूठे हैं? क्या इतना भी ज्ञान नहीं था? नहीं, पागलपन था। पागलपन था राम से मिलने का, राम के दर्शनों का। उसको ये भी भान नहीं रहा कि जिन बेरों को मैं चक चक करके डलिया में रख रही हूं, इकट्ठा कर रही हूं कि मेरे राम आएंगे। गुरुजी ने कह दिया कि तेरे पास सबरी राम आएंगे, ये नहीं कहा कि कब आएंगे। आप आश्चर्य करोगे कि ये नहीं कहा कि कब आएंगे, जाने कब आएंगे। सिर्फ इतना कहा कि सबरी, एक दिन राम तेरी कुटिया पे आएंगे। बस इतना सुना, रोजाना झाड़ू लगाती। कोई टाइम फिक्स नहीं है भाई। आपके घरों में कोई संत आता है तो आप पूरा घर साफ सफाई करते हो, अच्छा लगे, अच्छा लगे, ये कर लें, वो कर लें, एकदम तरीके से घर को रखते हो। क्यों? क्योंकि टाइम फिक्स है, आज आएंगे तो आज ही करते हैं सफाई। लेकिन वहां कोई टाइम फिक्स नहीं था, जाने कब आएंगे। रोजाना झाड़ू लगाती सबरी, गलियों को साफ करती। जिस रास्ते से राम आएंगे उस रोजाना ताजी ताजी फूल तोड़कर लाती और ताजी ताजी बिछाती कि मेरे राम के चरण इतने कोमल हैं कि अगर उनमें कंकड़ चुभ गया तो दर्द हो सकता है, उनको कष्ट हो सकता है, इसलिए रास्ते में फूलों को ऐसे बिछाती सुबह से शाम तक। और जब कोई संत, कोई ऋषि, कोई व्यक्ति उन फूलों के ऊपर चढ़ जाता था ना, तो उनसे झगड़ पड़ती और सब लोग उसको कहने लगे ये पागल हो गई है। लेकिन सच मानना, भगवान का जो भक्त होता है ना, लोग उसे पागल ही समझते हैं। जब तक पागलपन की सीमा में आदमी नहीं पहुंचता, वो भक्ति कहां है? और देखो, जब राम आए और राम आकर के बैठ गए, राम को भी पता है कि मेरी माता सबरी ने मेरे लिए कंद मूल फल चक चक करके इकट्ठा किए हैं, चक चक करके। तो राम ने आते ही पहले चरणों को धोया माता सबरी ने, तो राम ने भी बैठते ही बस एक ही बात कही, माता बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। क्योंकि भगवान जानते हैं कितने समय से, कितने दिनों से मेरे लिए कंदमूल फल इकट्ठा किए हैं शबरी ने। हमसे ज्यादा भगवान हमारे बारे में जानते हैं, ध्यान रखना, हमसे ज्यादा जानते हैं। और देखो,
वो दौड़ी दौड़ी गई, अंदर से वो डलिया लेकर के आ गई और अपने हाथ से खिलाने लगी। ध्यान कहां है? राम के चेहरे की ओर। राम का ध्यान कहां है? सबरी के चेहरे की ओर। और लक्ष्मण जो बगल में बैठे उनका ध्यान कहां है? राम के और सबरी के चेहरे की ओर से ज्यादा जो खिला रही है ना सबरी, उन पे ज्यादा ध्यान है। एक टक होकर के देख रहे हैं कि भैया कैसे पागल हो गए। वो झूठे बेर खिला रही है और भैया खाते जा रहे हैं। और खाते खाते राम ने लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण तू भी खा, तू भी खा। और लक्ष्मण बुरा सा मुंह बनाते हैं ऐसे। अब देते तो जा रहे हैं राम, ले तू खा लक्ष्मण। और लक्ष्मण उनको चुपचाप ऐसे लेते और पीछे फेंक देते। तो क्या भगवान को सबरी से कोई धन मिलने वाला था क्या? बताओ जरा। कोई संपदा मिलने वाली थी? कोई 10-20 प्लॉट पड़े थे क्या सबरी के पास कि मेरे नाम कर देगी सबरी? भाव के भाव के बस में है भगवान। भगवान भाव के भूखे हैं, वो कुछ नहीं चाहते, उसके बस में है।